अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत मट्टी पड़ी हुई थी सारे पौधों पर, ऐसे जो है ना मट्टी वाली जैसे तूफान वाला अजीब सा मौसम हुआ था। आप लोगों को पता तो है कि मौसम बड़ा बदला हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना दरख्तों को धोती हूँ, उनको पानी देती हूँ, और वो जो मिट्टी की खुशबू है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसको स्पेशल सूंघने के लिए ना मैं दीवारों में पानी डाल कर उसको सूंघ रही होती हूँ, पता नहीं मुझे क्या मसला है। तो ये मैं पानी दे रही थी पौधों को और पौधों को धो रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पौधे भी खुश हो रहे हो ना, कि बंदा को जैसे ना एक खुराक नहीं अपनी पसंद की आप चीज़ खाते हैं, आपका पिज़्ज़ा का दिल कर रहा है आप वो खा लें, बर्गर का कर रहा हो, चावलों का कर रहा हो, तो एक खुशी सी आ जाती है ना। तो इतने मज़े से वो झूम रहे थे ना दरख्त, और मुझे इतना खुशी हो रही थी, और पौधे ऐसा लग रहा था जैसे बारिश सी हो रही होती। तो आज जो है ना मेरा टॉपिक ज़रा और तरह का था, लेकिन पौधे देख के मेरा जो है ना दिमाग वो और तरह का हो जाता है। तो हमारे घर में जो है ना मेरे भाई 2 चीज़ें लेके आए थे, नया हॉट पॉट लाए थे और डिशर आए थे, और मेरी अम्मी ने वो कहीं रख दी है कि भाई जो है ना कोई मेहमान आएगा तो फिर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इतनी हैरान होकर बैठी थी, मैंने कहा भाई बंदा खुद जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी चीज़ों इस्तेमाल करके नहीं गुजार सकता, कि हर चीज़ मेहमानों के लिए थोड़ी होती है कि बंदा खुद कर ले। मेरे भाई ने जो है ना खुद ही हर चीज़ निकाल के बाहर रखे, इनको इस्तेमाल करो, घर में कोई मेहमान आ जाता है, मैं चीज़ें ढूंढने अपने सामने पे। मेरी अम्मी ने वो शॉप पर भी डाल के दोबारा उनको सेट करके कहीं इधर उधर रख दिया। मेरा भाई आएगा वो कहेगा चीज़ें कहाँ गई हैं। तो बचपन में हमारे हम यही चीज़ें सुनते आ रहे हैं, और इसी तरह का मतलब माहौल देखा है ना कि कोई नया सूट सिलवा लिया तो रख दिया कि भाई कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, शादी होगी तो पहनेंगे। फिर वो मतलब कि चीज़ें छोटी हो जाती थी हमें, और हम बड़े हो जाते थे, और हमने वो चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं की थी। तो हम लोग इतने हैरान होकर देख रहे होते थे ना, भाई खुद के नसीब ही नहीं किए ना कपड़े। जब भी संदूक खोली ये साथ अपने लगा के देखा कितना प्यारा है, फलाने की शादी पे। इसी तरह की बातें सुन कर बंदा बड़ा हो गया कि भाई हर अच्छी चीज़ रख दो और आम सी चीज़ें जो घर पहन लो। अब हमने ये समझ आया कि भाई अच्छी चीज़ अपने नसीब करनी चाहिए, और सबसे पहले खुद इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई पता तो नहीं होता। अब मैं जो है ना बचपन में हम लोग भाई जो है ना ऐसे बड़ों से ही सीख रहे होते हैं ना। हम लोगों ने को सूट सिलवाना, फिर वो रख दो, अब सूट रख दिया जनाब ही, मुँह उठा के फिर रहे हैं, नया सूट सिला पड़ा संदूक में पड़ा है, कहीं गए हैं तो भाई जनाब जी पूरे सूरे कपड़े पहन के चले गए हैं। फिर जब साल बाद सूट खोला, हैरान हक्का बक्का, भाई ये तो अजीब सा सूट था, भाई हमने क्यों रखा हुआ था। जब पहना तो छोटों का फैशन था तो बड़ा करना पड़ गया, बड़ों का फैशन था तो छोटा करना पड़ गया। इसी भाई अफरा तफरी में ज़िंदगी बंदे की गुजर जाती है। तो वो फिर चीज़ें जो हम लेके आए थे, कल मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि भाई मेरे भाई जो चीज़ें लेके आए थे, हॉट पॉट था और साथ ट्रे थी, ट्रेयों का पूरा सेट था ना। वो जो है ना अपने दोस्तों को लेके आया, तो घर के अंदर ना कोई शोर करने, भाई हॉट पॉट नहीं था, डिश नहीं थी, भाई उसके अंदर वो डोंगे शोंगे डाल के उनको भाई खाना जाना देता ना, उसको बहुत गुस्सा आया। हालांकि फिर बाद में मेरी अम्मी ने नई डिशें मंगवा भी ली थी ना, 2-3 सेट मंगवाए थे, 2 सेट मंगवाए थे, तो उसको पता नहीं था। तो वो ने 4 के पत्नी 5 डिशों का सेट लेके आया। वो कल मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि जो जो चीज़ें वो लेके आया था। तो मेरी अम्मी ने ना उसने सारी चीज़ उसको सेट की कि भाई ये बाहर रखनी है, फिर जो इसे इस्तेमाल करने, मेरी अम्मी ने ना संभाल के शॉपरों में और पता नहीं किस तरह डब्बों में डाल वापस रख दिया कि भाई जो है ख़राब ना हो जाए, मट्टी ना लग जाए वगैरह वगैरह। हॉट पॉट में उसने रोटियाँ डाली हैं, और रोटियाँ उन्होंने उठा के वापस डाल दी हैं प्लेट छब्बी के अंदर, और जनाब हॉट पॉट जो है ना शॉप में बंद करके फिर रख दिया कि भाई ये मैला हो जाएगा। मुझे तो इस बात की समझ ना आई कि भाई ये क्या मैला होना होता है। भाई अब नई चीज़ होती है, बंदा इस्तेमाल करता, खुद को भी सुकूनदार होता है, मज़ा होता है। ज़िंदगी में यही मज़ा है। अब जो बर्तन या जो भी कपड़े जो भी चीज़ें आपकी पड़ी हैं ना, वो आपकी तो है नहीं, वो तो पता नहीं किसकी है। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। जो आपका नहीं है मतलब कि वो जो आपकी चीज़ें हैं वो तो आपके इस्तेमाल में वही आपकी चीज़ें हैं। तो मैं जो है ना वो पानी लगा रही थी और पौधों को, और फिर मैं यही वाली बातें सोची जा रही थी भाई मतलब कि हम क्या हैं, हमारी समझ में तो कुछ भी तो नहीं आता कि ज़िंदगी जो है ना वो अजीब सी है। हम लोग उससे भी अजीब है ना कि ज़िंदगी का कोई भी सिरा हाथ में आ नहीं रहा होता, क्योंकि हम उसको हाथ में कर ही नहीं रहे होते। तो इस वजह से हमारे हाथ से जो है ना छूटी जा रही होती है हर चीज़ ना। तो मैंने कई लोगों से ये वाली बात सुनी है कि भाई जो है ना कोई नया कपड़ा है तो वो रख दो। भाई जैसे बच्चा होता है 8-10 साल का, तो मेरा एक भाई है वो इतना मजाक उड़ाता है, कहता है एक सूट था 3 पीस सूट होते थे ना जब छोटे बच्चों के होते थे, तो उसने पता नहीं ईद पे पता नहीं ले लिया किसी तरह, मेरे अम्मी ने उसको ले के दे दिया। तो फिर जनाब उस ईद के बाद उसने वो सूट नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? मेरी अम्मी ने कहा फलां की शादी होनी है, तुमने ये पहनना है। अब रो मतलब जब भी बेटी खुलती थी उस महीने 2 बाद ना वो सूट निकाल के अपने साथ लगाता था, अच्छा फलां की शादी। अब वो उसका कद जनाब 6 फुट हो गया और सूट हो गया बिल्कुल छोटा। और वो इतना हैरान कि कहता है ये देखो ये हम लोगों की तरबियत की गई, ये हमें सिखाया गया है कि भाई तुम लोगों अपनी चीज़ नसीब नहीं करनी। अब ये सूट कितनी दफ़ा जब बंदा छोटा होता है उसकी नई नई चीज़ होती है, उसको एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो एक्साइटमेंट ही नहीं रहती, चीज़ की वैल्यू ही नहीं रहती ना, देख देख के कि भाई ये क्या है, जो नई चीज़ है इस्तेमाल करो, पहनो और जान छुड़ा। तो कुछ ऐसे होते हैं, मैं तो कैटेगरियाँ बना के रख देती हूँ, मतलब 2-3 जोड़ियाँ घर में पहन लो, उससे कोई थोड़े बेहतर कपड़े हैं वो कोई घर में आ जाए तो वो तब पहन लो, और कोई उससे बेहतर है तो फिर वो
کہیں آنے جانے کے لیے رکھ لو. تو کبھی گھر میں بھی دل کرتا ہے نہیں اچھی چیز پہننے کا، تو وہ جو آپ 2 4 اچھے جوڑے رکھے ہوتے ہیں انہیں میں سے نکال کے پہن لو. تو یہ والی چیز اس طرح زندگی گزر بھی جاتی ہے آرام سے سکون سے، اور آپ کی چیز بھی آپ کے نصیب ہو جاتی ہے. مجھے پکوڑے بنانے کا ایسا شوق لگا رہا تو میں بھی بنا رہی ہوتی ہوں، کبھی کچھ کر رہی تھی کبھی کچھ کر رہی تھی، لیکن بندے کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ بھائی جو ہے نا زندگی جو ہے نا بہت ہی سمجھنے اور سوچ کے گزارنے والی چیز ہے. ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ پودا ہے چھوٹا سا، یہ دیکھیں نا، اب یہ ہمارے گھر میں جو بڑا درخت ہے اس کی جڑ ہے، اس کے اندر ہوگا ہوا. یہ دیکھ اللہ کی قدرت دیکھیں کتنی مزے کی ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ سوچ ظاہر ہے، ہم تو قبل سیانے لوگ ہیں، ہمارے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوچ ملنی ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ سوچ رہا ہوتا کہ بھائی یہ والا درخت گھر میں بڑا درخت ہے، اس کو باقی درخت لگانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں یہ چیز پڑی ہے اس کو استعمال کرو، فلانے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں سوچا، تو اس نے تو بے بہا کیا کہتے ہیں گرینری والی چیزیں دنیا میں عطا کی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی بندہ خوش ہو، ہر بندہ انجوائے کرے. بادل آتے ہیں تو سب کے لیے، ہوا ہوتی ہے تو سب کے لیے، آکسیجن سب کے لیے، سورج سب کے لیے، چاند سب کے لیے. ہم لوگوں نے ہی بس چیزیں بانٹی ہوئی ہیں، اس کو نہیں دینی اس کو نہیں دینی، وہ زیادہ نہ لے لے یہ کام نہ لے لے، اس طرح کی بات صرف ہم لوگوں کے اندر ہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی گزارنے میں دل کو بہت بڑا کریں. دل کو بڑا کریں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزر جائے گی. زندگی میں جو ہے نا سلوک اور اطمینان اور پیار اور لحاظ ہر چیز ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھی زندگی اتنی عجیب سی ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ بہت پرانا درخت ہے ہم لوگوں کے گھر میں، اور یہ پانی لگا 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 کے نا ہم لوگوں نے ہری بھری تھوڑی سی ہریالی کی ہوئی ہے اور پودوں کو پانی دیا ہوئی ہے. اچھی چیزیں ہوتی ہیں، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر تھوڑی گرینری گملے رکھنے. گھر چھوٹے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ گھر چھوٹا ہے تو اب کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا. گملے لگا لیں، مٹی ڈال لیں، وہ شاپر ڈال کے مٹی ڈال کے گھاس اگا لیں، کچھ کر لیں، لیکن گرینری ضروری ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنی گھاس اتروا لی ہے اور اب پانی دیتے ہیں، پھر دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی. تو بات ساری جو ہے نا توجہ کی، پیار کی، کیئر کی، عزت کی، قدر کی ہوتی ہے نا. تو خود کی قدر کریں، خود کی عزت کریں، خود کا جو ہے نا خیال رکھیں. چیزیں اپنی جو ہے نا اپنے نصیب کر لیں. آپ کو کوئی نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے. آپ نے بس چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں اور دنیا نے جناب منہ پھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا اب اس کی چیز ہمارا نصیب ہو جائے، ایسا نہ ہو. تو میں تو ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں کہ بھائی جو ہے نا اللہ جو چیزیں میں نے لی ہوئی ہیں، ایون میں نے جو کپڑے بنائے وہ میرے نصیب پر نصیحت تندرست والی زندگی عطا کرنا، تاکہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا آسانی سے گزار سکیں. تو آپ لوگ سپورٹ کریں میرے چینل کو، جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا اور سنتے ہیں اور بس ختم کر دیتے ہیں اور بہترین زندگی گزاریں.